आइए आज हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि से संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो यहाँ पर हम संख्याएं ले रहे हैं। यहाँ पर संख्याएं हैं 15, 30, 45। यहाँ पर हमने 3 संख्याएं ली है और आज हम इन तीनों संख्याओं का गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे इनका 15, 30, 45 का। तो सबसे पहले हम 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य संख्याएं जैसा कि हमने बताया था, सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से इनको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 2 से नहीं टूटेगा, 3 से टूटेगा। हाँ, 3 गुणे 5। 15 के 2 अभाज्य टुकड़े होंगे, 3 गुणे 5, 3 पचे 15। अब 30 का देखते हैं। तो 3 गुणे 5, 3 पचे 15, 15 दूनी 30। अब 45 का करते हैं। तो 3 गुणे 5, 3 तिहाई 9, 9 पचे 45। अब हमको छांटना है कामन संख्या। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। तो 3 तीनों में है तो हम 1 3 को लिख लेंगे, यहाँ गुणे का निशान लगा देंगे। अब देखते हैं तीनों संख्या जो है, तीनों में कौन सी कामन संख्या हमको मिल रही है। एक ये 5 मिल रही है, एक 3 मिली कामन हमको और एक 5 मिल रही है। तो जो कामन संख्या है उसको हम लोग लिख लिए। 3 गुणे 5 बराबर 15। 15 क्या हो गया? मसा हो गया, मसा यानी महत्तम समापवर्तक हमारा कितना हो गया? 15। और लसा कितना होगा? सभी संख्याओं का हम लोग कर लेंगे गुणा। जो बची संख्याएं हैं कामन को एक बार लेंगे और जो बची है उनको उतार लेंगे। तो कामन को एक बार, 3 गुणे 5, और बची क्या है? एक बार 3 बची है, एक बार 2 बची है। तो 3 गुणे 2, 3 पचे 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90। और ये जो 90 आया है यह क्या है? यह है लसा, यह है लसा।